हेलो दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.5 का पहला सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल में क्या लिखा है? एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले सवाल ये है, इसी को पढ़ रहे थे हम। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा मतलब अपोजिट। ठीक है, तो हम इस सवाल को हम क्या कहते हैं, अपनी इस सीट पे लिख लिया है। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो हम इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना माना संख्या बराबर x है। ठीक है, हमको संख्या मानना पड़ेगा अपने मन से। तो माना संख्या बराबर x है। अब कह रहा है उसको व्युत्क्रम, इसका उल्टा संख्या मान लो। x का उल्टी संख्या क्या होती है? 1/x हो जाएगी। तो व्युत्क्रम व्युत्क्रम संख्या व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगी? 1/x है। कह रहा है संख्या और व्युत्क्रम संख्या का योगफल इतना है, 2 सही 9/10। तो यहाँ पे रख लो, सॉरी, x प्लस 1/x बराबर 2 सही 9/10। देखो, इधर हल करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा? यक्ष लासा लोगे, नीचे जो बटा है इसके बटे नीचे 1 मान सकते हो। तो लासा लोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? यक्स हो जाएगा, बटे लगाओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 बन जाएगा, बराबर 10 दूनी 20 9 29 हो जाएगा। इतना तुमको करना ही आता ही होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किया, एक का भाग एक्स में दिया, एक्स आया, एक्स से गुड़ा, एक्स पे कराया, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स का भाग एक्स में दिया, एक आएगा, एक का गुड़ा एक में कराओगे तो एक ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एक पे। कैंची गुड़ा करा दो, क्रॉस कैंची गुड़ा कराने पे क्या हो जाएगा? 10 x² प्लस 10। ठीक है, सॉरी, तो बराबर इधर हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, इसको मानक रूप में लिखो। मानक रूप तो जानते होगे ना, 10 x² माइनस 29 x प्लस 10 बराबर 0। ओके, इतना तो तुमको पता ही होगा अपना मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है मानक रूप। ठीक है, अब देखो इसमें गुणनखंड नहीं करेंगे हम, सीधे सीधी धराचार्य विधि लगाएंगे। नाम तो सुना ही होगा, तो हम यहाँ सीधी धराचार्य विधि लगाते हैं। होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। देखो ये तुम्हारा, देख लो अच्छा हमको दिखाई देते, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका मानक रूप। ठीक है, मानक समीकरण। तो देखो x के साथ में यहाँ a है, तो यहाँ x के साथ में है 10 है। bx लिखा है, यहाँ bx के साथ में क्या है? b है, तो यहाँ 29 जो लिखा है ये b का काम करेगा, साथ में देखो x है। c की वैल्यू कितनी है? 10 है, यहाँ पे c का मान मतलब 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा दो जिसको इसका मान है सूत्र पे। b कितना है? -29 है, -29 रख दो, माइनस का 29 आ गया तुम्हारा। ये माइनस बाहर रहेगा, बाहर लगा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह लगाओ, अंडर रूट लिखो, b² इसको हमने लिख दिया। ठीक है, -4, ए का मान कितना? 10 है, मल्टीप्लाई 10। सी का मान कितना है? सी का मान भी 10 है। ठीक है, बटा 2a कर लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 2a कर लेते हैं। सॉरी, ए का मान रखा दो यहाँ पे, कितना? 4, वाह सॉरी 10 है, तो ए का मान यहाँ पे 10 रख के दे रहे हैं। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करने पर हाँ, अब इसको हल करो। यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 29 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाओ, अंडर रूट लिखो। 29 को तुमको पता ही होगा, माइनस माइनस को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो 841 हो जाएगा 29 स्क्वायर, ये 29 था सॉरी। माइनस 10 100 चौक को 400 हो जाएगा, यहाँ पे 400 रख दो, बटा यहाँ 20 आ जाएगा। ओके, इसको घटाओगे 441 बचेगा यहाँ पे अंदर, प्लस माइनस लिखो, अंडर रूट 441 बटा 20, ठीक है। 441 बाहर लाओगे तो 21 स्क्वायर होता है, 21 रख दो यहाँ पे, 29 प्लस माइनस 21 बटा 20 हो जाएगा। देखो इसके दो मान प्राप्त हो गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो वैल्यू दोनों वैल्यू निकाल लो। एक हो जाएगा प्लस वाला मान रखते हैं, 29 प्लस 21 बटा 2, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, अलग अलग कर लेते हैं, 29 माइनस 21 बटा, सॉरी ये 20 था, दो नहीं था, 29 20 50 होते हैं, 50 बटा 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 20 में 20 खत्म हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा, 8 बचेगा। अरे सीधा घटा सकते हो, 29 में क्या जगह 8 बचेगा, 20, ठीक है। देखो जीरो जीरो खत्म हो जाएगा तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 5/2। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसका आंसर इधर आ जाएगा 5/2। तो एक्स का मान देखो, एक्स की मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ 2 थी ना, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 थी। कहाँ गया समीकरण तुम्हारा, ये थी, तो 2 मान प्राप्त होंगे। तो 5/2 या 2/5, यहाँ लिख सकते हो 5/2 या 2/5, यही तुम्हारा आंसर है। धन्यवाद।